नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अननोन टेल्स में। ये है एपिसोड 1। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक मनचले लड़के की। शहर है ऋषिकेश, जो लक्ष्मण झूला के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। और वो लड़का है सुमेर। हालांकि सुमेर था सिर्फ 20 साल का, मगर उसका व्यक्तित्व किसी बुजुर्ग व्यक्ति के समान था। सुमेर ऋषिकेश की छोटी छोटी गलियों के बीच एक छोटे से आशियाने में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। बचपन से ही दिमाग का तेज होने के साथ साथ उसके शौक भी बहुत अलग थे। देर रात तक जागना, पूरे घर को अपनी शैतानियों से सर पर उठाना, और हाँ, गाने सुनना। गाने की तलब उसे ऐसी थी कि मानो ना सुने तो एक दिन भी उसे चैन नहीं आता था। यहां तक कि वो पढ़ाई भी हेडफोन्स के सहारे ही करता था। एक रात नीला आसमान घने बादलों के पीछे कहीं छुप सा गया था। बिजली की कड़कती आवाज सुमेर की नींद को परेशान कर रही थी। जैसे बादल आपस में टकराते, सुमेर अपनी आंखें खोल लेता। शायद वो उस आवाज से सहम जाता था। उसने झट से अपने बिस्तर के सामने पड़े सोफे पर से हेडफोन्स को उठाया और अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगा। अचानक एक तेज आवाज हेडफोन्स के अंदर दबे उसके कानों में जा चुभी और वो फौरन उठ खड़ा हुआ। हेडफोन्स उतारते हुए सुमेर खिड़की की ओर बढ़ा। वो चौंक सा गया जब उसे एक अजनबी सी परछाई अपने घर के बागीचे में लगे पेड़ के पास से गुजरते हुए दिखी। वो डरा हुआ चिल्ला पड़ा, कौन है वहां? उसकी आवाज बिजली के शोर के बीच कहीं धीमी पड़ गई। तेज हवा ने अपना रुख उसकी खिड़की की ओर मोड़ लिया और उसके कमरे की बिजली चली गई। तेज बहती ठंडी हवा के साथ कुछ छोटा सा कण उसकी आंखों में जा पड़ा और सुमेर परेशान होकर उसे निकालने की कोशिश में लग गया। जब तक उसने कचरे को आंखों से बाहर निकाला और वापस बागीचे की ओर झांका, वहां उसे कोई परछाई नजर नहीं आई। कुछ देर बाद वो इस सोच में पड़ गया कि आखिर वो परछाई थी किसकी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है बारिश से बचने के लिए कोई राहगीर ने उसके बागीचे में शरण ली होगी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे की बत्ती जल उठी और वो अपने बिस्तर पर जा लेटा। जैसे ही उसने अपने हेडफोन्स लगाए, उसमें से उसे गाने की जगह अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने कई बार हेडफोन्स उतारे और लगाए, मगर हर बार वही आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद ये हेडफोन खराब हो गए हैं, इसलिए कहते हैं कि सामान महंगी और अच्छी जगह से लेना चाहिए। मगर मां को ये बात कौन समझाए, अपनी ही जिद पे रहती हैं। अब मुझे नींद कैसे आएगी इस तूफान में? अब कल ही नया हेडफोन लेता हूं। सुमेर मन ही मन बोल पड़ा और तकिए के नीचे सर रखकर सो गया। सुबह के 7 बजे और साथ ही सुमेर का अलार्म भी। उसके कॉलेज का वक्त हो गया था। उसने आधी नींद में एक हाथ आगे बढ़ाते हुए अलार्म बंद कर दिया। भाई उठो भाई, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। सभी तुम्हारा नीचे टेबल पर नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। सुमेर के छोटे भाई ने दरवाजा पीटते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं बस थोड़ी देर में आया। सुमेर ने उठते हुए कहा। वो उठते ही फिर खिड़की के पास आया, इस आस में कि कहीं उसे वो राहगीर दिख जाए तो शायद वो उसकी कुछ मदद कर पाता। फिर वो तैयार होने के लिए चला गया। सभी लोग परेशान ना हो जाएं, इसलिए उसने किसी को भी उस बारे में बताना सही नहीं समझा और नाश्ता करते ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज के बाद वो हेडफोन्स लेने पास ही की एक दुकान में गया, जहां ढेरों हेडफोन्स के बीच उसे एक हेडफोन पसंद आया। उसने उसे कानों में लगाकर वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये जानने की कोशिश की। जैसे ही गाना चलाया, उस हेडफोन से गाने की आवाज आने लगी।
वो आवाज एक अजीब सी चुपती और डरावनी आवाज के बीच दबने लगी। उसने दूसरा हेडफोन अपने कानों में लगाया। वही आवाज फिर से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? सुमेर चौंकते हुए सामने खड़े दुकानदार की ओर देखने लगा। दुकानदार ने सुमेर के पीले पड़ गए चेहरे का कारण जानने के लिए हेडफोन्स अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगा। सर, इससे तो कोई आवाज नहीं आ रही। दुकानदार ने सुमेर की ओर देखते हुए धीरे से बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? इधर लाओ इसे जरा। सुमेर दुकानदार से हेडफोन लेते ही वापस अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगा। उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी और इस बार उस आवाज की गहराई बढ़ चुकी थी। सुमेर ने तुरंत हेडफोन खोलकर उसके आगे लगे कुशन को साइड करके देखा। वो हैरान रह गया। उसमें से एक कागज का टुकड़ा बाहर आया जिस पर लिखा था, मैं आ रही हूं। ये कैसा मजाक है? किसने किया ये बेकार मजाक मेरे साथ? सुमेर ने वहां खड़े हर इंसान की ओर देखते हुए कहा। सर, हमें माफ कर दें, मैं आपको दूसरा पीस देता हूं। दुकानदार ने धीरे से कहा और एक नया हेडफोन सुमेर को दे दिया। इसके बाद सुमेर घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गया। आज बहुत थक गया हूं, कुछ देर सो लेता हूं। ये कहकर सुमेर बिस्तर पर एक ओर होकर सो गया। हेडफोन उसने हमेशा की तरह पास पड़े सोफे पर रखा हुआ था। सपनों की दुनिया में गुम सुमेर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी किसी के सिसकने की आवाज उसके कानों में किसी उदास धुन के जैसे आने लगी। सुमेर डर से उठ बैठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो सिसक हेडफोन से आ रही थी। उसने हेडफोन उठाया, आवाज बंद हो गई। हेडफोन वापस रखते ही आवाज वापस आने लगी और ये बार बार होने लगा। सुमेर ने गुस्से में आकर हेडफोन को जोर से जमीन पर पटक दिया और तब भी उसमें से आवाज आने की वजह से वो परेशान हो गया। अपने कानों को उंगलियों से दबाता हुआ वो हेडफोन को तोड़ने की कोशिश करने लगा। बहुत ताकत लगाने के बाद उसने हेडफोन को तोड़ डाला, पर आवाज तब भी आ रही थी। उसने आखिर में हेडफोन को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद जाकर सो गया। सुमेर साहसी था, इसलिए उसने इस बात पर भी उतना ध्यान नहीं दिया, पर हाँ, ख्याल जरूर आता था कि ये सब कैसे हो सकता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। सुमेर इतना थका हुआ था कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ खबर न थी। अचानक सुमेर की आंख खुल गई जब उसने एक जोर की आवाज अपने दरवाजे के बाहर से आती हुई सुनी। वो दरवाजा खोलते ही नीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि उसकी मां किसी परछाई से हाथ जोड़कर जाने को कह रही थी और वो परछाई वही थी जो सुमेर ने पिछली रात देखी थी। वो वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि आखिर वो कौन है जिससे उसकी मां जाने की भीख मांग रही थी। इससे पहले कि सुमेर को कुछ उपाय दिखता, उस परछाई ने अपने हाथ आगे कर उसकी मां के सीने में अपने तेज नाखून चुभा दिए। वो दर्द से तड़प उठी और वहीं गिर पड़ी। सुमेर की चीख निकल पड़ी और वो दौड़ता हुआ मां के पास गया। वो परछाई कहीं गायब हो गई थी। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। सुमेर कभी रोता, फिर खुद को संभालता और कभी घर वालों को संभालता। वो बाहर की ओर दौड़ा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे और मेरे परिवार से? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। सुमेर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसकी मां की उस हालत का बदला लेना ही उसका जुनून बन चुका था। ना तो उसे अब किसी का डर था और ना ही फिक्र। तभी उसके पैर किसी से टकराए। वो नीचे झुका
और रेत में लिपटे हेडफोन उसके हाथ में थे। तो तुम हो इन सब का कारण, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आज मैं तुम्हें जला डालूंगा। ये कहते हुए सुमेर ने हेडफोन में आग लगा दी। वो धू धू कर जलने लगा और सुमेर अपने कमरे में आ गया। कमरे में जाते ही उसके होश का ठिकाना नहीं रहा जब उसने वही हेडफोन अपने बिस्तर पर देखा। उसमें से आवाज के साथ धुआं भी निकल रहा था। पहली बार सुमेर डर से कांपने लगा और रोने भी। उसने उस हेडफोन से हाथ जोड़कर भीख मांगी। शांत हो जाओ, तुम कौन हो मुझे बताओ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तभी हेडफोन शांत हो गया और दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सुमेर को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी और वो बाहर की ओर गया। दरवाजे से बाहर आते ही वो चौंक गया। ऊपर से नीचे तक वो पसीने से लथपथ था और आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक लंबी सी लड़की, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें, रेत से लिपटी हुई उसके सामने एक कोने में बैठकर सर झुकाए रो रही थी। कौन हो तुम? सुमेर ने सहमी आवाज में बोला। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना सुमेर? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? सुमेर ने रोते हुए कहा, रोशनी। रोशनी? रोशनी सुमेर की बचपन की दोस्त थी। वो दोनों ही साथ में घूमते फिरते थे। सुमेर की मां को रोशनी बहुत पसंद थी और रोशनी को भी वो। रोशनी का आधा वक्त सुमेर के घर पर ही बीतता था। दोनों एक ही स्कूल भी जाते थे। एक दिन रोशनी और सुमेर स्कूल में खेल रहे थे। सीढ़ी पर दौड़ते दौड़ते रोशनी का पैर फिसल गया। सुमेर ने उसका हाथ पकड़ा, मगर रोशनी के हाथ नाजुक होने की वजह से फिसल गए और वो गिर गई। सर पर तेज चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से सुमेर ने सीढ़ियों पर खेलना बंद कर दिया था। बीती बातों को याद करके सुमेर की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया था, याद आया तुम्हें कुछ? रोशनी ने अपने झुके हुए सिर को सुमेर की तरफ करते हुए बोला। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था रोशनी, वो तो गलती से तुम्हारा हाथ फिसल गया था। ये बोलते हुए सुमेर रोने लगा। पर तुमने तो हमेशा साथ रहने की बात की थी ना? फिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं खुद तुम्हारे पास और मैं तुम्हें अब अपने साथ लेकर जाऊंगी। रोशनी ये बोलते हुए जोर जोर से हंसने लगी। सुमेर ने रोशनी की तरफ देखा, मगर अब वो डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे ये पता था कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, जिससे वो घंटों बैठकर बातें किया करता था। मेरी तो जान तुम में बसती थी, तुम्हारी दोस्ती में। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा रोशनी जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करो। सुमेर ने सहमी आवाज में कहा। रोशनी चुप होकर सुमेर को बस सुन रही थी और अचानक बिना कुछ बोले गायब हो गई। दूसरे ही दिन सुमेर रोशनी की कब्र पर गया। हाथों में गुलदस्ता लिए उसे याद आया कि वो उस जगह पर सालों से नहीं गया था। शायद कहीं ना कहीं वो रोशनी को भूल चुका था और शायद यही याद दिलाने के लिए वो उसके पास आई थी। सुमेर ने कब्र पर गुलदस्ता रखते हुए रोशनी से अपनी गलती की माफी मांगी और हर रोज उसे मिलने का वादा किया। उस दिन के बाद सुमेर ने ना तो कभी वो परछाई देखी और ना ही हेडफोन से कोई आवाजें सुनी। लेकिन हाँ, जब भी वो रात को सोता था तब उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता था। उस वक्त वो रोशनी को याद कर चैन से सो जाता था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।